जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च 2024 के दोपहर 12:40 पर आत्मा, पिता, मान सम्मान, सफलता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रह सूर्य देव अपनी वर्तमान शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जल तत्वीय राशि में गोचर कर जाएंगे और यहां पर सूर्यदेव युति करेंगे राहु के साथ। ये सूर्य ग्रहण योग होगा। ये कई मामलों में अति विशिष्ट गोचर है। कर्क राशि के जातकों पर सूर्य के इस गोचर का, सूर्य की इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने नाम राशि के आधार पर भी इस गोचर को आप देख सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान के कारक होकर के नवम स्थान भाग्य स्थान पर विराजेंगे। यहां पर सूर्य उच्चाभिलाषी हैं। उच्चाभिलाषी क्या होता है? जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो सर्वोत्तम फल प्रदान करता है, लेकिन यदि कोई ग्रह उच्चाभिलाषी हो तो भी उच्च जैसा ही फल प्रदान करता है। फलतः कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य उच्चाभिलाषी है। सूर्य कुंडली में यदि उच्च का हो या अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, यदि यही सूर्य कुंडली में नीच का हो जाए या कमजोर स्थिति में हो जाए, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए इस पर, तो ये सूर्य आत्मसम्मान गिरा देता है, आत्मविश्वास को कम कर देता है, अपमान का भय झेलना पड़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, अर्थात और जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूर्य कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि सूर्य किसी कुंडली में नीच का हो जाए या नीचाभिलाषी हो जाए तो ये सा सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है सूर्य का अच्छा होना हमारी जन्म पत्रिका में, हमारी कुंडली में। गोचर कुंडली की स्थिति देखें तो धनेश होकर के आपके भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, फलतः भाग्य को प्रकाशित करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ जाएगी, भाग्य काम करने लगेगा और भाग्य से आपके धन की वृद्धि होती हुई दिख रही, क्योंकि आपके लिए धन के कारक है। वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ सकती है, कुछ रूखापन आ सकता है, लेकिन धन वृद्धि होती हुई दिख रही है कर्क राशि के जातकों के लिए। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, शादी विवाह जैसे कुछ आयोजन, हालांकि इस समय तो बंद रहते हैं, लेकिन कुछ धार्मिक ऐसे कार्य हो सकते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ आदि के कार्यक्रम हो सकते हैं। शादी विवाह के लिए मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि शादी विवाह जब सूर्य मीन के होकर के गुजरते हैं तो इसको कहते हैं खरमास लग जाता है, इसलिए शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। लेकिन कुछ धार्मिक आयोजन आपके घर में हो सकते हैं, लोगों का जमावड़ा हो सकता है, पार्टी आदि के कार्यक्रम बन सकते हैं, और धार्मिक कार्यक्रम जैसे कथा आदि का भी कार्यक्रम आपके यहाँ, कथा या पूजा पाठ, ये सब कार्यक्रम आपके यहाँ बनने के समय, धार्मिक यात्राओं की भी बहुत जबरदस्त योग है। धर्म में वृद्धि, धर्म में रुचि ये कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सावधान, पिताजी के स्वास्थ्य को गंभीरता से प्रभावित करेंगे। यदि आपके पिताजी पहले से हार्ट संबंधी रोगों से परेशान रहते हैं, ब्लड प्रेशर आदि का रोग है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। उनको इस गोचर 14 मार्च से शुरू हो रहा है, उसके पहले या इस दिन डॉक्टर को एक बार चेकअप करा करके देख लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो उसकी मेडिसिन वगैरह लेकर के इसका समाधान करें। बाकी हम सूर्य के इस गोचर के कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव में बहुत कमी हो जाएगी या नगण्य हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य यहाँ पर बैठ करके नौकरी, पदोन्नति आदि के योग बनाएंगे। नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो नौकरी प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि कराएंगे, धन की वृद्धि तो यहाँ से कराते हुए दिख रहे हैं। आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था, वो विवाद समाप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ कराती हुई यहाँ पे दिख रहे हैं। नौकरी की तलाश यदि कर्क राशि के जातकों की थी तो नौकरी की तलाश यहाँ पर पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उच्चाभिलाषी है तो दशम को भी प्रभावित कर देंगे आपके, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने
कारक दसम भाव के कारक होते हुए जब अपने घर से द्वादश बैठेंगे तो सरकारी काम में थोड़ी सी अड़चन आएगी। एक बार में नहीं होगा, कुछ आपको बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होगी इस कालखंड में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो अपने प्रयास को बढ़ाते रहिए। प्रयास जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा सफलता का दर आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम है ये गोचर, और खासकर उच्च शिक्षा आदि के लिए 9वें स्थान पे सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो नौकरी की तलाश में थे तो उनको नौकरी मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है, अवश्य नौकरी प्राप्त होगी। अब थोड़ी सी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम नक्षत्रों का विश्लेषण नहीं करेंगे फलादेश में सटीकता नहीं आएगी। तो इस समय सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति अर्थात जुपिटर का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का सैटर्न का नक्षत्र है, और रेवती मरकरी का अर्थात बुध का नक्षत्र है। अच्छा, अब जब शुरुआत में पूर्वा भाद्रपद इसमें गोचर करेंगे और 17 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद पर रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति उसके कारक होते हैं, उसके स्वामी होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कहां पे गोचर कर रहे हैं इस समय। तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, और कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भी कारक हैं। तो फलतः भाग्य में वृद्धि आपकी होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, कार्य क्षेत्र का वातावरण बढ़िया, करियर की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले बताया नौकरी याद के लिए अच्छा है। लेकिन ये 17 मार्च के बाद जब ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पर गोचर करेंगे तो हमको देखना होगा कि शनि कहां पे इसमें गोचर कर रहे हैं। शनि वर्तमान में आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आकस्मिकता के भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम गोचर शनि का अच्छा नहीं है। यद्यपि आयु वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा है, उम्र आदि को बढ़ाते हैं और इन सब चीजों से रक्षा करते हैं। लेकिन अष्टम गोचर से सीधे आपके धन भाव को देखेंगे तो हो सकता है आकस्मिक धनहानि के योग कुछ बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान वहां पर रहने। हालांकि गुरु की दृष्टियां भी इसको संभाल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं पे ऐसे इन्वेस्टमेंट से आप बचिए जहां पर आपको लालच दिया जा रहा हो कि रातों रात अमीर बनने का, रातों रात अरबपति करोड़पति होने का। तो वहां पर ऐसे लालच से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु साथ साथ सूर्य की गोचर कर रहा है, सूर्य ग्रहण योग बना करके गोचर कर रहा है। इसलिए इन सब चीजों से आपको बच के रहना होगा। धर्म में रुचि आप अपनी बनाए रखिए, क्योंकि राहु यहाँ पर गोचर धर्म से हटाता है। लाख इच्छा होती है भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सूर्य यदि आ गए हैं तो इस समय आप अपने धर्म में रुचि को बढ़ाएं, धार्मिक क्रियाकलापों में जितना ही ज्यादा, क्योंकि 9वां भाव धर्म त्रिकोण का भाव है। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे उतने आपका भाग्योदय होगा, उतने भाग्य आपका साथ देगा, और पिता का सुख सहयोग, उनके स्वास्थ्य में अच्छाई भी आएगी। दूसरा, 31 मार्च तक तो उत्तरा भाद्रपद अर्थात शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 31 मार्च के बाद रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो बुध इस समय कहां गोचर कर रहे हैं? सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य योग बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि 26 मार्च के बाद ये गोचर करके आ जाएंगे 10वें स्थान पर, लेकिन सूर्य का ये गोचर बुध का ये सूर्य का गोचर और बुध के साथ संयुक्ति, और रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र पे, जब बुध यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे उस समय जब सूर्य रेवती नक्षत्र पर आएंगे तो फलतः आपको करियर में उन्नति के बहुत जबरदस्त योग बना रहे हैं। और खासकर ऐसे जातक कर्क राशि के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वाणी से जिनका काम है, पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा योग बन के चलेगा। और 17 अप्रैल तक इसी नक्षत्र पर रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत सर्वोत्तम फलदायक है कर्क राशि के जातकों के लिए। जिन कुछ एक राशियों को सूर्य के गोचर का सर्वाधिक फल प्राप्त हो रहा है, उनमें से कर्क राशि भी एक है। इस राशि के इस गोचर का आप सर्वाधिक लाभ लीजिए। अब चूंकि सूर्य बैठ करके यहाँ पर पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ आपका चमकेगा, एफर्ट में सफलता प्राप्त होगी। आपको जो भी प्रयास करेंगे वहां सफलता लेकर आएंगे। भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत शुभ है, बहुत शुभ परिणामदायक है। ये और अच्छा कैसे बन सके और शुभ कैसे हो सके, तो उसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्योदय के समय अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र में, और वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करिए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये गोचर आपके लिए और भी शुभ परिणाम आपके लिए खींच कर लाएगा।
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपका 10 मिनट यहाँ पर खर्च करना यदि सार्थक आपको लग रहा हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो पूरे बर्थ डिटेल के साथ अपना कोई एक प्रश्न पूछेगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। एक बात और निवेदन करेंगे, प्राय लोग प्रश्न पूछते हैं लेकिन बर्थ डिटेल पूरा नहीं दे पाते हैं। कभी कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देता है तो बाकी चीजें नहीं डालता है, या सब डाले तो प्लेस ऑफ बर्थ डालना भूल जाते हैं। तो अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जिस जिले में आप पैदा हुए हैं, उसको लिख करके तब अपने आप कोई एक प्रश्न पूछिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हो सकता है 2-4 दिन उसमें लग जाए उत्तर देने में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका उत्तर देना रहता है। तो लेकिन उत्तर जरूर आपको प्राप्त होगा, इसका हम आश्वासन देते हैं आपको। चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है, तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो लगातार हम आपको यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।